यस मास्टरमाइंड मुझे एक टैग मिला है शो में बिकॉज ये शो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा गेम है और मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। अभी भी लोगों को लगता होगा कि राइज एंड फॉल गेम लोगों को समझ में आ गया है और नेक्स्ट सीज़न में हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और ये पहला सीज़न था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि हमको पता ही नहीं था होने क्या वाला है। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें मैं बहुत टूट गया था। फिर मैं वहाँ वो मेरे आंसू भी निकल गए क्योंकि भाई ने बोले तूने मेरे बैग नहीं उठाया, तो मैंने उनसे यार 10 बार माफ़ी मांगी वो आदमी से, और वो आदमी बोल रहा है बाहर आके कि मैनर्स नहीं है बोल के। तो मैं अब क्या ही रिस्पेक्ट और इज्जत रखूँ अब उनके काम की तो रखूँगा ही मैं, अब पर्सनैलिटी की तो क्या ही बात करूँ मैं। वो फाइट का मुद्दा क्या उठा था, मैंने आरुष को मारा है बोल के। बट जब मैं बाहर आकर अभी देख रहा हूँ तो लोग बोल रहे कि आरुष ने मुझे मारा था। मैंने जितना शो देखा है या मैंने पहले भी शो किया है ना, ये जो गेम की फ्रेंडशिप होती है ना, ये मतलब की होती है। यहाँ पे जैसे मैं बाहर आके शो देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी बार धनश्री मेरे साथ खेली है, मेरे साथ रही है, मेरे साथ चीज़ें की है, उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए किया है। तो ये गेम का एक पार्ट है, आप इसको एक गेम के तरीके से लो। सेम फरहाना सेम अरबाज बाहर की दुनिया में थोड़ी ना ऐसे करेंगे। अब वो यही सोच रही है ना कि साला मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सबके सब मेरे अगेंस्ट है और इनका गेम मैं हूँ। अभी अरबाज के पास बहुत कुछ रखा हुआ है जो अरबाज एक एक से आपको प्लेटर में देगा और आपको मज़ा आएगा। चाहे आप हेट करो, प्यार करो, कुछ भी करो, लेकिन एंटरटेनमेंट अरबाज की तरफ से रुकेगा नहीं। Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have Arbaz Patel to join me as I welcome him only on Zoom. First of all, I must say that you have got the tag of mastermind, and Rise and Fall, the journey has been like that. 42 episodes and you know a journey with a lot of people out there, और उसमें खुद को यानी कहीं ना कहीं एंड तक पहुंचाना, how it was for you? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं राइज एंड फॉल को लेकर और मेरी जर्नी को लेकर। यस मास्टरमाइंड मुझे एक टैग मिला है शो में बिकॉज ये शो बहुत अलग शो है। राइज एंड फॉल एक गेम शो है, मतलब जितने भी शोज़ हमने रियलिटी शोज़ देखे, यहाँ पे आपको जाकर रहना होता है, सरवाइव करना होता है और अपनी एक पर्सनालिटी दिखानी होती है। यहाँ पे एक अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ आपको चैलेंजेस भी परफॉर्म करने होते हैं, अपने आप को बचाना भी होता है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बिकॉज हर रोज़ यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी भी आप फॉल कर सकते हो, कभी भी आप राइज़ कर सकते हो, लेकिन राइज़ करने के लिए आपको मेहनत करनी है। अपने आप को बचाने के लिए रेड रूम में जाकर आपको डिसीजंस लेने होते हैं और इतने सारे लोग आपके खिलाफ होते हैं रेड रूम में, मतलब 6-7 लोग बैठते हैं रेड रूम में, उनके खिलाफ आपको डिसीजन अपने हक में लेकर आना होता है। तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा गेम है और मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है सेकेंड रनर अप तक, तो बहुत मज़ा आया मुझे। But also you know Arbaz, यानी उस स्टेज तक का पहुंचना and to also have that patience, because कहीं ना कहीं ऐसे भी हुआ था कुछ occasions थे where you had trusted certain people like Kiku and Kubra and you kind of wanted them to be you know in the rise, they kind of didn't work in your favor और वो loyalty कहीं ना कहीं betrayed हुई थी। How did you manage to overcome such things? वो तो ये शो में बहुत बार हुआ है और ये शायद हर किसी के साथ आगे भी होगा इस शो में, बिकॉज इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी पे, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी किसी को नीचे से ऊपर लाना होता है या फिर ऊपर से किसी को नीचे फेंकना होता है। तो यहाँ पे आपको बहुमत भी लगता है, अलाइंसेस भी लगती है और आपको दिमाग बहुत चलाना पड़ता है इस शो में। अगर आप नहीं चलाओगे दिमाग तो यही होगा कि किसको ऊपर लाना। अगर कोई इंसान को आप ऐसे इंसान को ऊपर ला रहे हो कि वही इंसान आपको नीचे फॉल करने के लिए पड़ जाता है। जैसे कुबरा और कीकू भाई के लिए मैंने ऊपर लेके आया, इनको राइज करवाया, इन्हीं लोगों ने मुझे फॉल करवा दिया था। तो ये गेम का दस्तूर है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी लोगों को लगता होगा कि राइज एंड फॉल गेम लोगों को समझ में आ गया है और नेक्स्ट सीज़न में हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और ये पहला सीज़न था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि हमको पता ही नहीं था होने क्या वाला है, क्योंकि हमने इससे पहले ये सीज़न देखा ही नहीं, कभी हमने ये फॉर्मेट देखा ही नहीं। और इस पहले फॉर्मेट में इतना दिमाग लगाना और खेलना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए तो। पर वही, और यू नो डिफिकल्टी तो कहीं ना कहीं दिख भी रही थी, बट एट द सेम टाइम देयर वर सर्टेन ओकेजन्स जहाँ पे आप इमोशनल भी हो गए थे, एंड व्हेन आई से दैट यू काइंड ऑफ यू नो ब्रोक डाउन आल्सो बिकॉज यू डिडंट एक्सपेक्ट आउट ऑफ सर्टेन पीपल, और कहीं ना कहीं आप एक हॉट टॉपिक बन गए थे। यू नो एवरीवन वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग यू वर डूइंग, यानी कुछ छोटी चीज़ भी कर रहे थे, वो एक बहुत यू नो रायता बन रहा था। मैंने जितना भी मैंने इमोशनल मेरा मोमेंट्स आया है या मैं रोया हूँ, तो मुझे कीकू भाई के मुंह से कुछ अल्फाज सुनने मिले थे और वो इतने बड़े आर्टिस्ट है, बहुत काम किया उन्होंने इंडस्ट्री में, तो मुझे नहीं लगता कि एक यंग लड़का जो 26 साल का लड़का उनके सामने बैठा है और वो उनसे कुछ बात कर रहा है तो वो उसको ये बातें बताए
कि तेरे अंदर ये चीज़ है एंड ऑल है, सारी चीज़ें हैं। अगर एक बहुत बड़ा इंसान है जिसने सर्वाइव करके आया, वो भी मेरी इससे गुजरे होंगे, वो आज एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पर है, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। और एक नया लड़का उसको मोटिवेट करने के अलावा आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो कि तेरे को एक घमंड है, तकब्बुर है एंड ऑल है, ये चीज़ें तरीके होते हैं चीज़ें के बेटा जवानी में सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन ये थोड़ा एग्रेशन एंड ऑल तेरा है, जो चीज़ें है ये थोड़ा कम कर। हम भी एक टाइम पे ऐसे ही थे, लेकिन हमने सीखा, आज हम ये पोजीशन पे। ये मैं चाहता था कि उनका रिप्लाई मुझे ये आए, बट वो गेम में वो इतना ये हो गए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक 26 साल का लड़का मेरे सामने बैठा है जिसका करियर अभी स्टार्ट हो रहा है, जो अभी आगे बढ़ने वाला है, जो तरक्की करने वाला है, उस इंसान को मैं इस तरीके की बातें करूँ क्या? ये तो मेरे बेटे की एज का है, तो मैं इसको सिखाऊँ या इसको डीमोटिवेट करूँ? तो मुझे वो चीज़ हर्ट कर गई कि यार मुझे वो चीज़ हर्ट कर गई कि यार मैं इतने बड़े इंसान, इतने बड़े आर्टिस्ट के एक सामने मैं बैठा हूँ और वो इंसान, वो आर्टिस्ट मुझे इस तरीके से बात कर रहा है और इस तरीके से बोल रहा है, तो मुझे हर्ट हुआ कि यार सच में ऐसा तो नहीं है। और मुझे वो चीज़ें बहुत हर्ट करती है, बिकॉज हम ज़मीन से आए हुए हैं। अभी मैं भी कोई गॉड फादर नहीं है, कोई किसी का हाथ नहीं है, खुद मेहनत करके खुद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो होता है ना कि अगर कोई बड़ा इंसान आपको मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंस है, तो वो हमको सिखाएगा कुछ चीज़ें, कुछ बताएगा हमको कि अरे भाई अरबाज ऐसे नहीं होता है बेटा, अभी तेरी ये एज है, ये एज में तुम ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो, या यहाँ से तुम आगे बढ़ो या तरक्की करो और आगे। बट वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें मैं बहुत टूट गया था। फिर मैं वहाँ, वो मेरे आंसू भी निकल गए। दूसरी चीज़ मेरी ये हुई कि मेरे ही दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया था वहाँ पे, जब मैं रोया। कोई भी हो यार, आप भी हो या कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर फ्रेंडशिप में उसको ऐसा कोई धोखा देता है या हर्ट कर देता है, या उससे पहले किसी और को, एक थर्ड पर्सन को रखता है आगे, बेस्ट फ्रेंड के आगे, तो हर्ट होता ही है। हम उस चीज़ में हर्ट हो ही जाते हैं और तकलीफ़ होती ही है। तो वो सारी चीज़ें थी। और फिर मेरा टिकट टू द फिनाले, बिकॉज मैं फर्स्ट फाइनलिस्ट भी बना हूँ राइज एंड फॉल का, फर्स्ट टिकट टू द फिनाले। तो वो भी, उसके लिए भी बहुत मेहनत किया हूँ, बिकॉज वर्कर से लेके रूलर से लेके सारे मेरे अगेंस्ट थे। उसमें आकर फर्स्ट टिकट टू द फिनाले जीतना और वहाँ पे वो सारी चीज़ें करना, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, इसलिए वहाँ भी मेरे आंसू निकले। तो ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ें नहीं होती, मैं इमोशनल हूँ तो वो निकल ही जाता है। कहीं ना कहीं कीकू शारदा ने भी यानी एक जगह पे ये कहा था कि अरबाज और आदित्य दोनों में बेसिक ह्यूमैनिटी और मैनर्स की कमी है। And he said that, on camera too, while talking about it and all. During a recent media interaction also. What do you have to say about that? आपको क्या कहना है इसमें? आप पूरा शो देखना, मैंने कभी कीकू भाई की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, ना मैंने कभी उनको कुछ गलत बदतमीज़ी से बातें की है। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट किया हूँ। एक सीन हो गया था कि जब वो फॉल कर गए थे फर्स्ट वीक में, तो बाली और उनका दोनों एक साथ फॉल हुए थे। तो और वो हम ही, अब रूलर्स है, रूलर्स को ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, बट उनको लगा कि उन लोग को किसी को 5 वोट आए थे, किसी को 4 वोट आए थे, लेकिन वो लोग नाराज़ मुझसे थे कि तेरी वजह से हम नीचे गए। और वो तो यार देखो, अगर आप रूलर बन के बैठे हो वहाँ पे, तो आपको रूल तो करना पड़ेगा, आपको डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे। कट टू फिर क्या होता है, जब इंसान फॉल करके जाता है ना, तो उसको अपना पूरा पैकिंग करके उसको नीचे लेके जाना पड़ता है। उसको रखना पड़ता है स्टोर रूम में। तो पैकिंग के टाइम पे मैंने सोचा कि यार अभी ये लोग मेरे से नाराज़ है, अब मैं जाकर इनको बोलूँगा कि हेल्प कर दूँ क्या, तो ये तो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। और अगर मुझे कुछ बोल दिया ये लोग जाने के टाइम पे, तो मैं झगड़ा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता था वो चीज़ें कि मैं उनको जाकर बोलूँ, वो मुझे कुछ बोले, और वो उनका मूवमेंट था क्योंकि वो लोग जा रहे थे नीचे, तो मैं वो चीज़ें की भी क्यों ख़राब करूँ। और वो वेट कर रहे थे, वो सोफ़ा पे सो रहे थे, मैं भी बैठा हुआ ही था वहाँ पे कि मैं उनको लिफ्ट तक छोड़ कर आऊँगा एंड सारी चीज़ें। बट उनको लगा कि हमारा बैग नहीं उठाया आकर, हमारी हेल्प नहीं की। जब कीकू भाई आए भी थे ऊपर, जब कीकू भाई के बैग आए थे ऊपर, तो मैं ही वो लड़का हूँ जो पूरे बैग उनके मैंने लेके जाकर रखा था। तो यही चीज़ थी, ना मैंने उनसे बदतमीज़ी कभी की, ना मैंने कभी उनसे बात की। और मैनर्स तो आप शो में देख ही लेना कि किसके किसके मैनर्स कहाँ पे निकले। लोगों ने गंदी गंदी गालियाँ दी है शो में, लोगों ने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है। मेरी तो लड़ाई लड़कों से ही हुई है, कभी कोई लड़की की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया, ना लड़की से बदतमीज़ी की है मैंने। तो मैनर्स कहाँ से है? मैनर्स अगर नहीं है तो आप बड़े हो, आपने सिखाना चाहिए था, है ना? आपका हक है, आप जब शो में आए हो, आप हमसे बड़े हो, तो अगर आपको वहाँ पे लगे थे कि हमारे में बेसिक मैनर्स नहीं है, तो आपने वहाँ पर बोलना चाहिए था कि अरबाज बेटा ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप गलत करते हो, बस ये सुधार लो। तो हम सुधार लेते हैं, है ना? आप भी शो में थे हमारे साथ 42 डेज़, हम भी शो में ही थे, तो आप वहाँ बोल देते। अब आप बाहर आकर बोल रहे हो कि मैनर्स नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो और आपके लिए तो मैंने कितना कुछ किया है, कीकू भाई कभी बैठ के शो देखना आप। और
और देखना कि मैंने आपके लिए क्या किया और मैंने आपके पीठ पीछे कितनी बात की है और अच्छी कितनी की है, बुरी कितनी की है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपके लिए क्या किया है और जो लोगों के साथ आप रहे हो उन्होंने आपके लिए क्या किया है। ऑल्सो स्टार्टिंग में जब शो की शुरुआत में भी आफ्टर सर्टेन एपिसोड्स एंड ऑल, आपके और आरुष के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट हो गई थी, जिसके चलते बहुत जो भी एविक्ट भी हो रहे थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपको निकाला जाए शो से, या नेटिजन्स में भी कहीं ना कहीं एक डिबेट हो गई थी। वो फाइट जो हुई थी उसके वजह से आपको लगता है कि आपके इमेज पर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दे उठने लग गए थे? वो फाइट का मुद्दा क्या उठा था, मैंने आरुष को मारा है बोल के। यस। बट जब मैं बाहर आकर अभी देख रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि आरुष ने मुझे मारा था। मतलब जितनी भी वीडियोस बनी हैं, जितनी भी रील कटी है, जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई है, तो यही आया है कि एक छोटे लड़के ने 6 फीट के लड़के को मारा है। तो मुझे क्यों हेट मिल रहा है? मुझे तो नहीं मिलना चाहिए ना। जब एक छोटे लड़के ने मुझे मारा है तो मुझे तो नहीं मिलना चाहिए चीज़ें। तो मुझे बाहर आकी चीज़ पता चली और जब मैंने वो एपिसोड भी देखा है, वो एपिसोड भी मैंने जब मैं नीचे गया था, देखो एक गेम है, हम किसी ना किसी को तो गेम के अंदर इन्वॉल्व करते ही है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो करो ताकि मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा रहूं, मैं भी कुछ करूंगा। आप गेम खेलने जाते हो तो आप कंपटीशन देखते हो कि कोई तो कंपटीशन हो, कोई नहीं था तो मैं सोच रहा था चलो यार कुछ तो कंपटीशन करते, कुछ चीज़ें करते। एक्सपेक्टेशन थी मुझे उससे कि वो खेलेगा अच्छा एंड ऑल सारी चीज़ें। बट जब मैंने वो एपिसोड देखा, दोनों ने एक दूसरे को टच किया, वो मेरे बॉडी के क्लोज आया, मैंने उसको पुश किया। पुश करते ही सबसे पहले कॉलर तो उसी ने मेरी पकड़ी, सेकंड कॉलर फिर मैंने पकड़ी। तो फिर लोगों को लगा कि मैंने मारा, बट फिर बाहर आके पता चल रहा है कि आरुष ने मुझे मारा है। तो भाई ये तो हेट आरुष को मिलना चाहिए कि भाई मुझे क्यों मिल रहा है। अब तो देखो मुझे अगर मारा भी तो वाहवाही होगी कि भाई 6 फुट के लड़के को मारा है। अगर मार खाया है तो लोग बोलेंगे अरे यार एक बच्चा था बेचारा, उसको एक लड़के ने मारा, हाइटेड टटॉल था। आरुष भी 26 साल का है, मैं भी 26 साल का ही हूँ और सेम एज के हम दोनों, और चीज़ें भी सेम है। लेकिन क्या है, हमने हमारी पर्सनालिटी बनाई है, ऊपर वाले ने हमको दी है, वो तो हमारी गलती नहीं है क्या नहीं? तो दोनों तरफ से हम ही गलत दिखते हैं। बट जब मैंने बाहर आकर देखा तो मुझे लोगों ने बोला कि भाई उसने तुमको मारा है, तो मैं बोला यस यार बहुत अच्छी बात है, उसने मुझे मारा है। तो फिर हेट लोग मुझे क्यों कर रहे हैं? ये तो दुनिया ने भी देखी है चीज़ें कि जितनी भी रील्स कटी है तो यही है कटी है कि अरबाज को आरुष ने मारा है, अरबाज को आरुष ने मारा है। तो अभी क्या ही बोलूँ मैं इसके ऊपर। Also, Nikki Tamboli had come to meet you and she had her own, entire situation का था, और कहीं ना कहीं इनको ये भी फील हो रहा था कि आपका और धनश्री का जो फ्रेंडशिप थी, जो इवॉल्व हुई, जो इक्वेशन थी, she was having a thought and I don't know what you had felt throughout that, कि वो आपके लिए लॉयल नहीं थी एज अ फ्रेंड। What was your thought कि आपने भी जब ये शो किया उसके बाद में आपने भी कहा कि वो सिर्फ शो तक का ही सहमत था और आप दोनों का इक्वेशन सिर्फ फेक था एंड इट वाज जस्ट सर्वाइवल। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखो अंदर ना अलाइंसेस बनानी होती है, और आदित्य धनश्री हम साथ में परफॉर्म कर रहे थे, हम साथ में खेल रहे थे। उसके बाद वहाँ पे चीज़ें ये हो गई कि अब मैंने जब बाहर आकर देखी ये चीज़ें, तो धनश्री अर्जुन के पास भी खेल रही थी गेम, पवन भैया के साथ भी वो एक उनका वो था। मैंने एक वीडियो देखा, नयनदीप और पवन भाई और ये बोल रहे थे, तो धनश्री बोल रही है कि पवन भैया अगर इस घर में मैं किसी पे भरोसा कर सकती हूँ और कोई अगर अच्छा इंसान है तो आप हो पवन जी। ओके ठीक है, तो फिर वहाँ तो मेरा नाम नहीं आया। अगर मेरा उसका इतना कुछ अच्छा होता तो शायद मेरा नाम आता, है ना। नयनदीप के पास में हमेशा धनश्री नयनदीप की ही साइड ली है, नयनदीप के लिए, वो तो दुनिया ने भी देखा है। रही बात मेरे और अर्जुन के इसमें, तो जब फर्स्ट रैंकिंग देनी थी, जब हमारा एक रैंकिंग वाला चैलेंज हुआ था, तो फर्स्ट रैंकिंग में भी धनश्री ने अर्जुन को फर्स्ट रैंकिंग पे रखा था, मुझे नहीं रखा था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अरबाज धनश्री के साथ है और धनश्री अरबाज के साथ है? मैं तो था ही, मैं तो अपनी फ्रेंडशिप धनश्री के साथ निभा ही रहा था। मैंने हमेशा धनश्री को उसको सेव किया है, उसके लिए खड़ा रहा हूँ, उसके लिए बोला हूँ। बट आप पूरा अभी मैं जब देख रहा हूँ शो आके, तो मुझे लग रहा है कि यार ये तो मेरे पास भी रह रहे थे और ये सबके पास भी थे। मैंने तो अभी आपके सामने रख दिया है तीनों चीज़ें कि ये नयनदीप के साथ भी थे, आदित्य के साथ भी इन्होंने बात की कि भाई अब हम हमारा देखेंगे, अरबाज को जो करना है वो करेगा, वो आएगा ऊपर, नहीं आएगा वो उसकी मर्जी है, अब हम हमारा सोचेंगे। तो उन लोगों ने कभी मेरा सोचा ही नहीं। और एक नयनदीप का और मेरा सीन भी हो गया था जो मैंने अभी बाहर आकर देखा। नयनदीप को नोज़ पर कुछ लगा था जो कि वो बहुत वायरल हुआ है, तो मैंने बोला बता नयनदीप किधर लगा है। मैंने उसका ऐसे फेस टर्न किया और मैंने देखा। तो धनश्री वहाँ पे ऐसे आग लगा रही है कि अरे ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं मार देती।
तो मैंने बोला मैंने क्या किया, वो एक लड़का है, मैंने उसको बोला बता किधर लगा है तुझे, तो तुम उसको गलत जगह गलत चीज़ों में क्यों लेकर जा रहे हो। और धनश्री कंटिन्यूसली लाइक अरे मैं मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं मार देती, ये गलत बात है ये, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ चेक कर रहा हूँ मैंने ऐसे क्या किया। मैं बोला बोले उसको अनकंफर्टेबल लगा, मैं बोला भाई देखो अनकंफर्टेबल लगा, वो बोल रहा है कि हाँ, तो मैं बोला ओके भाई फिर दूर रहा करो। करेक्ट। एक नॉर्मल चीज़ यार, एक इंसान चेक कर रहा है उसमें तुम ये सब चीज़ें लेके आ रहे हो, तो वो तो चीज़ें दिखती है। जब भी मेरी लड़ाई हो रही है मैं कीकू भाई को यहाँ सॉरी बोल रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। कीकू भाई का एक मेरा सीन हो गया था, वो जो बैग वाला, कीकू भाई ने बोले तूने मेरे बैग नहीं उठाया, तो मैंने उनसे यार 10 बार माफ़ी मांगी वो आदमी से, और वो आदमी बोल रहा है बाहर आके कि मैनर्स नहीं है बोल के। तो मैं अब क्या ही रिस्पेक्ट और इज्जत रखूँ अब उनकी, उनके काम की तो रखूँगा ही मैं, बात पर्सनैलिटी की तो क्या ही बात करूँ मैं उनके सामने माफ़ी मांग रहा हूँ कि भाई कीकू भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके बैग नहीं उठाया, मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। और वहाँ पे फिर धनश्री मुझे बोल रही कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया, मैं तो तुमको बोल रही थी तुम गलत हो। अरे अगर आप मेरी दोस्त हो तो आप बोलो ना कीकू भाई उससे गलती हो गई थी, उसने बोला भी आपके जाने के बाद कि मेरे से गलती हो गई, मैंने करना चाहिए था, आप उसके लिए कुछ ऐसा दिल में रखो मत, वो भी आपको सॉरी बोल रहा है। आप दोस्त ये बोलता है, दोस्त भड़काता नहीं कि मैंने तुमको बोला था कि तुम गलत हो बोल के। तो अब पता चला कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने के लिए ही थी, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से अपनी फ्रेंडशिप निभा रहा था वहाँ पे। और निक्की ने भी जब आकर मुझे बोला तब भी मैं अलग नहीं हुआ, तब भी मैंने अपनी फ्रेंडशिप निभाई, बट ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए मेरे साथ गेम खेल रहे थे। अच्छी बात है, आपने गेम खेला, मैंने भी गेम खेला, तो सही है दोनों भी। इनफैक्ट नेटिजन्स ने भी नोटिस किया कि बिकॉज यू वर बीइंग पोजेसिव अबाउट धनश्री व्हेन यू टोल्ड हर दैट कि तुम डायरेक्टली हक क्यों करती हो, तुम साइड हक किया करो। और वो पोजेसिवनेस को लोगों ने भी नोटिस किया टू एन एक्सटेंट कि दे वर फीलिंग कि व्हेन यू आर ऑलरेडी डेटिंग निक्की, तो आप धनश्री के लिए इतना क्यों यानी बेसिकली सोच भी रहे हो। देखो मेरे को निक्की ने और मेरी मॉम ने सिखाया कि एक लड़की की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। अगर मैं डेट भी कर रहा हूँ निक्की को, मेरे माँ बाप के साथ भी हूँ, मेरे बहन भाई के साथ भी हूँ, सिस्टर्स के साथ भी हूँ, तो मुझे सिखाया गया है कि एक लड़की की रिस्पेक्ट इज्जत करना चाहिए। इनके जो बाहर चीज़ें थी, लाइक इनको बाहर जिस तरीके से धनश्री को जाना जाता है, लोग बोलते हैं कि इसने गलत किया है अपने रिलेशन में एंड ऑल, तो मैंने सोचा बाहर तुमको जब उस चीज़ के लिए इतना हेट मिलता है तो अभी भी तुम यहाँ पे अगर डायरेक्ट हक करते हो, अगर तुम अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करोगे कि भाई तुम ऐसे नहीं हो कि तुम साइड हक करते हो, तुम डिस्टेंस बना के रखते हो चीज़ों से, तो मैं तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए ही बोल रहा था, उनके अच्छे के लिए ही बोल रहा था, उसमें मेरा क्या फ़ायदा था। बिकॉज इवन अहाना काइंड ऑफ क्वेश्चनड हर कैरेक्टर एंड जिससे धनश्री काफ़ी अपसेट भी हो गई थी वैसे, तो ये भी चीज़ें हुई थी एंड शी क्राइड बिकॉज अहाना स्टार्टेड मेकिंग सम कमेंट्स ऑन हर पर्सनल कैरेक्टर लाइक दैट। तो वो सब चीज़ें हो जाती है, तो मैंने उसी की वजह से बोला कि आप मत किया करो ऐसे, आप साइड फ्रंट मत किया, मतलब आप फ्रंट हक क्यों करते हो, साइड हक किया करो ना। लड़कियां तो मैंने देखा है कुछ जो रिलेशन में होते हैं या जो अपने चीज़ें रखते हो, तो अपना पर्सनल उनको पता है कि अपना पर्सनल स्पेस कितना है, एक लड़के के साथ कैसा मिलना चाहिए। अब आप एक शो में आओ, अगर आप पहले से जानते हो अर्जुन और ये सब जितने भी लोग आ रहे थे, जितनों को आप मिल रहे थे, अगर आप पहले से जानते हो तो अलग बात है, लेकिन आप वहाँ पे मिल रहे हो तो उन्होंने जैसा बोला मुझे कि नहीं मैं तो साइड हक नहीं, मैं हमेशा सबको फ्रंट हक ही करती हूँ, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला अरे वो मेरा एक्सप्रेशन था कि ये क्या मतलब, लाइक ऐसे वो था मुझे कि तुम डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हो, तो इसकी वजह से वो मेरा हुआ। और पॉजिटिवनेस तो यार फ्रेंडशिप में मैं होता ही हूँ, अगर मेरे दोस्त है तो मैं उनको उनकी इमेज के लिए पॉजिटिव हो जाता हूँ कि भाई तुम्हारी इमेज भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में है बचाना तो मैं बचाऊंगा, तो वो चीज़ थी। बात करें अर्जुन बिजलानी की, व्हाइल ही वन द शो, आपको ऐसे फील हुआ था कि ही इज नॉट द प्लेयर हु इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस गेम के लिए स्पेशली द स्ट्रैटेजी व्हाट ही हैड वाज राइट फॉर प्लेइंग फ्रॉम द बैक ऑफ इट एंड प्रोबेबली जस्ट बीइंग द मास्टरमाइंड फ्रॉम द बैक, आपके क्या थॉट्स है उस पर? देखो सबसे पहली बात तो वो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और शो के फॉर्मेट तो आप दुनिया को पता ही चल गया है कि कैसा फॉर्मेट होता है शो का। अगर एक बड़ा नाम है, अब बहुत काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और जब लोग आते भी है तो कुछ लॉज लिख कर आते हैं कि भाई हमारा इतना नाम है तो हमारी कुछ चीज़ें नहीं गलत जानी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं गलत दिखनी चाहिए, या हम यहाँ तक पहुँचना चाहिए, या हमको यहाँ तक पहुँचाना चाहिए, तभी हम आपके शो में आकर हम आपको देंगे कंटेंट या चीज़ें देंगे। ये तो दुनिया को पता चल गया अभी, ये सबको पता है ये चीज़ें। उसके बाद में जब उन्होंने गेम खेला, आप पूरा राइज एंड फॉल देख लेना, आप कंपेयर कर लो मेरे गेम से, अर्जुन के गेम से, और किसी के भी गेम से आप मेरे गेम को कंपेयर कर लो, आपको कोई ये नहीं बता सकता कि अरबाज का गेम ख़राब था या अरबाज की चीज़ें ख़राब थी।
मैं एज अ रूलर लीड कर रहा था, एज अ रूलर मैं खेल रहा था और अपने आप को मैंने वहाँ पर प्रेजेंट किया। रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन ने नीचे जाकर जितनी भी चीज़ें, अर्जुन की लड़ाई सारी लड़कियों से ही हुई है। Yeah. एक ही लड़का है अर्जुन के साथ जो लड़ा है, वो अरबाज पटेल है। आप जाकर पूरा शो देख लेना। बाकी कुबरा, उसके With बाद Kubra it went very bad in fact. आकृति, हाँ. उसके बाद में मनीषा, उनकी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है वो सारी लड़कियों के साथ ही हुई है, लड़कों के साथ हुई नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जो शायद आई नहीं है या दिखी नहीं है, तो उन्होंने उनके तरीके से गेम खेला है, बैक फुट पे रहकर गेम खेला है और ऐसा खेलकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर वो 3 में जो टॉप 3 खड़े हुए थे, अगर मेरे बाद मैं देखूँ तो मैं उन्हीं को देखूँगा और मैं खुश हूँ उनके लिए कि मेरे बाद अगर कोई विनर बना है तो वो बने, क्योंकि उन्होंने गेम को दिया है। मतलब खेले उन्होंने वो तीनों में, अगर हम कंपेयर करते तो। आदित्य नारायण ने भी एक जगह पे कहा था दैट यू आर अ कलेशी बियर, वो टैग आपको दिया था। वाइल ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेइंग हिज ओन गेम एंड ही वॉज, आई थिंक कहीं ना कहीं आदित्य का गेम ऐसा भी था कि ही वॉज मोर विद द माइंड दैन यू नो इवन हैविंग even little emotion attached to it. What do you have to say about a comment like that and what do you have to say about him? आदित्य का और मेरा एक बहुत ही अलग गेम प्लान था। हमने डिसाइड किया था कि हम हमारे खिलाफ वोट नहीं आने देंगे, लेकिन हम खिलाफ खेलेंगे। Okay. ठीक है, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है और ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी कि हम अगेंस्ट जाएंगे, दुनिया को लगेगा कि अब ये ट्रायो टूट गया है, अगेंस्ट चले गए हैं और अगेंस्ट खेल रहे हैं, बट जब वोट करने की बारी आएगी फॉल के लिए तो हम एक दूसरे को वोट नहीं करेंगे। Okay. Interesting. I mean, yeah, ये काफ़ी अच्छा रेवलेशन किया आपने। ठीक है, तो ये चीज़ें शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ये चीज़ बता दी है। तो ये चीज़ें होती है और गेम है ये भी एक, ये मेरा गेम प्लान था, उसका एक गेम प्लान था, तो उस तरीके से हमने इसको खेला है। बट बात करें आपकी ना अरबाज, जब आप फॉल में गए थे ना, इवन दी होस्ट अशनीर गॉट थोड़ा सा शॉक्ड बिकॉज यू वर समवन हु हैड बीन ऑन राइज फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम एंड देन सडनली यू वेंट टू फॉल। फॉल में जाकर आपको क्या रियलाइजेशन हुआ जो आपको ऐसा लगता है कि यू विल टेक फॉरवर्ड यू नो फ्रॉम दिस शो? देखो, राइज एंड फॉल का गेम है, अगर आप जाकर फॉल नहीं करे और बेसमेंट में नहीं रहे हो तो आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। मैं अपनी जर्नी बनाने के लिए आया था। जब मैं अगर शो में हूँ, अगर मैं पेंट हाउस में बना रहा और मैं फॉल करके मैंने बेसमेंट के मज़े नहीं लिए, तो फिर मैंने क्या किया राइज एंड फॉल में जाकर। और मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में था कि तख्ता पलट होने वाला है और तख्ता पलट होगा तो वो अमाउंट से रिलेटेड है। जब आपका अमाउंट कम हो जाएगा तब तख्ता पलट होगा। तो मैंने 3 हफ्ते राज किया, फिर मैंने सोचा कि बस भाई अभी मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि तख्ता पलट होने के बहुत करीब है, पेमेंट जो हमारा प्राइस पॉट है वो बहुत कम बचा है। तो मैंने फिर वहाँ से अपना गेम प्लान चेंज किया कि अब ये वक्त है जो मुझे नीचे रहना है जाके, क्योंकि जब तख्ता पलट करूँगा तो उस तख्ता पलट में मैं भी ऊपर आऊँगा। तो ये मेरा गेम प्लान था कि जो अमाउंट इनको पहला दिया गया था, जो भी आकृति और एक पहले जो बंदे का अमाउंट था वो, उसके बाद में कुबरा का एक अमाउंट था और नीचे जितने भी लोग थे उनका एक अमाउंट था। तो मैं रेड रूम में बैठा, मैंने बोला अभी गेम तो मुझे यहीं पलटना है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत बड़ा अमाउंट लेकर आऊँगा ऊपर तो फिर से जो हमारा प्राइस पॉट का अमाउंट है उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर उसमें फिर मैं नीचे चला गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम नीचे रहना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसे अमाउंट पे आता हूँ, इनको लेकर आता हूँ बीच वाले अमाउंट पे, क्योंकि लो अमाउंट पे जाऊँगा तब भी ये लोग मानेंगे नहीं, हाई अमाउंट पे ये लोग मान जाएंगे, लेकिन बीच के अमाउंट पे आया मैं 175 पे। मैंने सोचा मैं कुबरा को ऊपर लेकर आता हूँ, तो मैंने उसको ऊपर लाया जिससे प्राइस पॉट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। और वो वीक में मैंने इतना कुछ किया है कि मुझे ये था कि अब मेरे को पता था वर्कर्स मेरे लिए परफॉर्म नहीं करेंगे और रूलर्स को मेरे को अगेंस्ट है ही, और अब मुझे और ज़्यादा इतना करना है कि ये लोग मुझे डायरेक्ट फॉल करा दे। करेक्ट, ये मेरा गेम प्लान था कि मुझे डायरेक्ट फॉल करा दे। 1 हफ्ता रहूँगा, 1-2 चैलेंज परफॉर्म करूँगा। और 2 लोगों ने मुझे नीचे भेजा था ना, कीकू भाई ने और कुबरा ने, जो कि एक आया भी है कुबरा का कि साला इस खंबे को नीचे कैसे भेजे। मुश्किल हो गया था इन लोग के लिए। कट्टू में जैसे नीचे गया, 2 लोग ने मुझे नीचे भेजा था, तख्ता पलट में मैंने पूरे 7 के 7 को नीचे भेज दिया, पूरे 6 को नीचे भेजा, मैं ऊपर आया। तब फिर कुबरा का एक वीडियो का साला इसको भेजने के लिए 3 हफ्ते लग गए और एक झटके में ऊपर आ गया। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो मेरा गेम प्लान था जो मैं इन लोगों के साथ खेल रहा था। इनको पता ही नहीं था कि मैंने कब इनको पानी में डाला, घोला और पी गया। तो वो चीज़ें थी, बट फिनाले पे कुछ और हो गया। वो एक
चलो किस्मत का खेल है, वो ऊपर वाले ने जो भी लिखा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बहुत खुश हूँ। बट गेम प्लान तो मेरा वही था कि मुझे नीचे भी रहना है और मुझे अपनी एक जर्नी बनानी, जो कि मैंने बहुत खूबसूरत जर्नी बनाई है। मैं लोगों को विलन भी दिखाऊँ, मेरा एक इमोशनल साइड भी लोगों को दिखा, मेरा फ्रेंडशिप निभाना भी लोगों को दिखा, उसके बाद में मेरे डिसीजंस भी दिखे, मैं नीचे जाके चैलेंज परफॉर्म किया, मैं चैलेंज परफॉर्म कैसे करता हूँ लोगों को वो भी दिखा। कट टू निक्की आई, मेरा प्यार भी दिखा, मेरी रिस्पेक्ट भी दिखी। तो मेरी एक जर्नी है, जो मेरी जर्नी से राइज एंड फॉल वाले जितने भी कंटेस्टेंट थे वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, या बाहर देखने वाले भी लोग मेरी जर्नी से किसी की भी जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकते। कि मैं टूटा जुड़ा, लोगों ने धोखा दिया मुझे, लोगों ने नीचे फेंकने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की, तब भी मैं अपने आप को वहाँ पे बरकरार रखा। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए ये सब। दैट्स इंटरेस्टिंग। बट जाते जाते फ्यू क्वेश्चंस ओनली टू यू, बट एक ये ज़रूर आता है दिमाग में कि आपकी और धनश्री की एक इक्वेशन ज़रूर हो गई थी। राइज एंड फॉल के शो के चलते वो इक्वेशन बना भी, वो इक्वेशन कहीं ना कहीं टूटा भी। वुड यू कंटिन्यू बीइंग अ गुड फ्रेंड टू हर पोस्ट द शो? मैंने जितना शो देखा है, या मैंने पहले भी शो किया है ना, ये जो गेम की फ्रेंडशिप होती है ना, ये मतलब की होती है। यहाँ पे जैसे मैं बाहर आके शो देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी बार धनश्री मेरे साथ खेली है, मेरे साथ रही है, मेरे साथ चीज़ें की है, उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए किया है। ओके, ठीक है। और मैंने भी खेला है, तो मेरा भी एक था कि भाई मुझे वोट चाहिए थे, मुझे मेरे अंडर लोग चाहिए थे, तो मैंने खेला है। वो एक गेम की दोस्ती है। गेम अगर बाहर ये दोस्ती होती तो शायद मैं निभाता और आगे तक लेकर चलता, क्योंकि असली दोस्ती बाहर पता चलती। गेम में तो लोग एक दूसरे का यूज़ ही करते हैं। तो अगर मैं बात बताऊँ, अगर मैं फ्रेंडशिप में, अगर किसी इंसान ने मुझे खड़ा हुआ है फ्रेंडशिप में और अपने आप को रखा है, तो आदित्य का एक चैलेंज आपने देखा होगा, जब मैं टिकट टू द फिनाले परफॉर्म कर रहा था, तो आदित्य ने परफॉर्म किया और बजर दबाने के टाइम पे उसने बोला नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त आगे बढ़े। होता है ना एक जंग में, जब आर्मी में भी लोग होते तो पूरी आर्मी को बचाने के लिए कुछ 2 लोग शहीद हो जाते, 3 लोग शहीद हो जाते आगे जाके कि ठीक है हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पूरे लोग तो बच जाएंगे, चला देश तो बचेगा। तो वो आदित्य ने काम किया, तो शायद मैं आदित्य के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। लेकिन मुझे धनश्री के साइड से एक भी बार ऐसा स्टंट या ऐसा मूव मेरे लिए दिखा नहीं। तो देखते हैं क्या होता है फिर आगे। Who has been your favorite, or not even favorite, I would say the most loved contestant according to you, and the most hated contestant? हेटेड कंटेस्टेंट तो यार देखो, हेट तो ऐसा मेरे दिल में किसी के लिए है नहीं कि मैं बहुत हेट करूँगा एंड ऑल सारी चीज़ें। तो अगर मैं फेवरेट कंटेस्टेंट बोलूँ तो आदित्य है और नयनदीप, जिसने बहुत एंटरटेन भी किया है और तरीके से चीज़ें चली भी है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और नयनदीप के साथ लास्ट में मेरा बहुत फन मस्ती मजाक भी होना स्टार्ट हो गया था। और हेट तो मैं किसी से करता नहीं, और हेट मुझे पसंद भी नहीं है कि मैं किसी को हेट करूँ। बट डिसलाइक कहीं ना कहीं हो गया ओवर द डिसलाइक अगर गेम के अकॉर्डिंग देखे तो गेम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, जिसने गेम कुछ खेला ही नहीं है, चैलेंजेस परफॉर्म करने के लिए काफ़ी मौके भी मिले, लेकिन आरुष ने तो नीचे ही था। ऐसा नहीं था कि आरुष को ही नीचे रख रहे थे, उसको परफॉर्मेंस करने के लिए मौके भी दिए, उसको बहुत मौका दिया। अगर उसके पास दिमाग होता, जब मनीषा ने उसको बोला था कि मैं आरुष को राइज कराऊंगी, तो आरुष को पता था कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा, इतना प्राइस स्पॉट बचा नहीं है। तो मनीषा को बोल सकता था कि मनीषा सुनो ना, मुझे राइज नहीं करना है इस वक्त, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैंने इतना सर्वाइव कर लिया, मैं थोड़ा और सर्वाइव करूँ और मैं जीत कर ऊपर जाऊँ। तो आप एक काम करो, अरबाज को राइज करवा दो, क्योंकि अगर मैं राइज कर लेता तो तख्ता पलट में फिर से मैं फॉल हो जाता। तो वो गेम प्लान अगर होता, अगर गेम के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते, तो आप अपने दुश्मन को राइज करवाते, क्योंकि 1-2 दिन में तो तख्ता पलट होने के बाद नीचे आना ही है उसको। तो उन्होंने नहीं किया वो चीज़। तो गेम बहुत सारा, उसको बहुत मौके मिले, बट उसने वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। बट हेट नहीं करूँगा ऐसे, बट गेम के अकॉर्डिंग बोलूँगा कि वो बहुत कुछ गेम में और क्योंकि उसको रूलर्स का भी प्यार मिला, वर्कर्स का भी प्यार मिला, बाहर ऑडियंस का भी प्यार मिला। अगर इतना सब कुछ एक इंसान को मिल रहा है और अगर वो उसमें भी प्रूफ कर दे, तो यार सोचो आपके उसके लिए फिर उसने दुनिया जीत ली। अभी भी उसने दुनिया जीती है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश है उससे लोग। मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश है उसके साथ लोग। लेकिन अगर ये सब लोग साथ में होने के बाद भी अगर आप करो ना, तो एक अलग मज़ा आता है। अरबाज, यू हैव बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शोज। ये फर्स्ट रियलिटी शो ने जो आपने किया है, उसके पहले भी आपने किया है। इन शोज को करते करते आपके लाइफ में क्या लर्निंग्स रही है विच यू फेल्ट लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लाई ऑन यू कमिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग, इन द वर्ल्ड ऑफ
जो पूरा जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशली, आपके लिए क्या आपने इम्प्लाई किया है? यार यहाँ पे ना मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ। स्पिट्सविला तो जब मैंने किया था तो मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, सच बोलूँ तो। मेरे को पता ही नहीं गेम खेला कैसे जाता था और क्या होता था। मैं सिर्फ देखा था वो शो मैंने, मेरे को ऐसा लगता मैं एज अ ऑडियंस था उस शो में। सिर्फ मैं चैलेंजेस परफॉर्म करता था और मैं सिर्फ देखता था क्या चल रहा है बोल के। रही बात, मैंने मराठी बिग बॉस किया, वहाँ मेरा लैंग्वेज बैरल था, लेकिन वहाँ पे मैं जैसा रियल था, मेरी पर्सनालिटी थी वैसी मैंने वही सब चीज़ें किया है। वहाँ भी लोगों ने मुझे वहाँ भी हेट किया, बिकॉज मैं निडर खेलता हूँ, मैं डर के नहीं खेलता हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे सिखाया गया कि जो अपने हैं ना, जो माँ बाप है आपके और जो आपका पार्टनर है वही आपका है। उसके बाद जो भी चीज़ें होती है, तो अभी ऐसा समझ में आता है ना, अगर आप कोई भी आकर बात करता है ना तो ऐसा लगता है कि यार इस क्या चाहिए भाई, अभी बता दो। कोई अगर अच्छे से आपसे बात कर रहा है तो ऐसे मन करता है कि आपको कुछ चाहिए क्या। क्योंकि इज़्ज़त और रिस्पेक्ट तो कमाई जाती है, लेकिन आजकल दुनिया में लोग मांग के लेने के लिए भूखे हो गए कि हमें इज़्ज़त दो, हम बड़े हैं, हमें इज़्ज़त दो, हमने बहुत काम किया है, हम आपसे बड़े हैं। वैसा नहीं होता आज के टाइम पे। और शोज़ ने मुझे बहुत सिखाया, अब तो जीना सिखा दिया शोज़ ने, कि डिप्रेशन क्या होता है एंड ऑल। अब मैं तो ऐसा लगता है कि साला कभी ऐसे डिप्रेशन एंड ऑल हो तो मैं किसी के पास जाऊँ नहीं, मैं खुद भी निकल सकता हूँ इस चीज़ों से। बिकॉज मैं बहुत बार शोज़ में अकेला पड़ा हूँ, मुझे अकेला किया गया है लोगों ने। तो ठीक है, दुनिया का दस्तूर है, तो सीख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, 26 साल के, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं दुनिया से सारी चीज़ें। लास्टली, व्हेन योर फ्रेंड, आई कुड से अ फ्रेंड बिकॉज उनके टीम ने आपके लिए पोस्ट भी शेयर किया था, विच इज़ फरहाना भट्ट, ऑन हर इंस्टाग्राम स्टोरीज, कि अरबाज को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करो। और अब वो भी बिग बॉस हाउस में है और शी इज ऑल्सो फेसिंग सम हेट फॉर टेकिंग सर्टेन डिसीजंस लाइक अ प्लेयर बेसिकली। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं अगर फरहाना की बात करूँ एज अ प्लेयर, अगर वो खेल रही है, अगर फरहाना ये सब हरकतें नहीं करेगी तो जो आजू बाजू उसके खेल रहे हैं वो क्या खेलेंगे। मेन फरहाना गेम बन रही है ना। जैसे राइजन फॉल के अंदर अरबाज के इर्द गिर्द गेम चल रहा था। अश्विनी सर ने बोला अरबाज को आप फॉल करवाना चाहते थे, अरबाज ने फॉल कर लिया, हो गया आपका गेम, चले जाओ घर पे। तो अभी जो फरहाना चीज़ कर रही है, अगर ये चीज़ फरहाना नहीं करेगी तो बाहर दुनिया को एंटरटेनमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द गेम चल रहा है, वो गेम चला रही है। तो ये गेम का एक पार्ट है, आप इसको एक गेम के तरीके से लो। सेम फरहाना सेम अरबाज बाहर की दुनिया में थोड़ी ना ऐसे करेंगे। अब वो यही सोच रही है ना कि साला मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सबके सब मेरे अगेंस्ट है और इनका गेम मैं हूँ। तो वही हो रहा है कहीं ना कहीं, वही हो रहा है कि इनका गेम मैं हूँ। अगर आज वो अकेली भी बैठी है तो कैमरा उसी पे रहेगा, आज वो लोगों के साथ भी बैठी है तो कैमरा उसी पे रहेगा। मेन वो है। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में वो फिनाले तक का रहेगी? देखो मैंने तो 42 डेज में जो मेरे को तो देखने ही नहीं मिला, आपने देखा नहीं, और मैं कल एक और 2 ही दिन हुए हैं बाहर आके, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन मैंने अभी कुछ सीन देखा जो उसके साथ हुआ, उसका खाने का प्लेट लेके तोड़ दिया गया है, छीन लिया गया है। वो खाने पे वो सब चीज़ें बहुत गलती है कि वो जो चीज़ हुई है। और रही बात बशीर की, बशीर भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। बशीर ने भी मेरे लिए पोस्ट किया था, बशीर की टीम ने। और बशीर जब अंदर जा रहा था तब भी हमारी बात भी हुई थी। वो भी काफ़ी अपना अच्छे तरीके से गेम खेल रहा है। और मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं बशीर भी खेल रहा है और ये भी खेल रही है, फरहाना भी खेल रही है। तो वो होता है। और क्या होता है, फरहाना को जब मैं बाहर था मैंने देखा, फरहाना को जब पहले ही वीक में बाहर निकाल दिया गया, सब ने गैंग अप करके फिर उसको सीक्रेट रूम में रखा गया। तो वही होता है भाई, अगर आप किसी को हमला करो ना और वो चोटिल हो जाए, और चोटिल होने के बाद, जख्मी होने के बाद जब वो सब अपने ज़ख्म भर कर वापस आता है ना, तो फिर वो सबको ज़ख्म देता है। तो वो वही काम कर रही है। तो बेस्ट ऑफ लक फरहाना को और बशीर को भी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मुझे मतलब जितना सुना है अभी, अब मैं यहाँ से आगे शायद फॉलो करूँगा, देखूँगा, बिकॉज अभी तक तो मैंने देखा नहीं, मैं भी शो में था। बट ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कर रहे हो। लास्टली बिफोर आई लेट यू गो, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स किस पे फोकस करना चाहते हो? वुड यू प्रेफर डूइंग अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस आल्सो नाउ दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ रियलिटी शोज एंड हैव अ हैंग ऑफ थिंग्स? सबसे पहली बात तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए बना ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैसा इंसान हूँ कि अगर मैं अंदर जा रहा हूँ तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक लोगों की नज़र अरबाज पे रहे। शायद वो मेरे 2 शो में हुआ है, मैंने वो किया है। और मेरा पहला शो स्पिट्सविला, वो भी सबसे ज़्यादा हिट हुआ है सारे सीज़न में। मराठी बिग बॉस सबसे ज़्यादा हिट हुआ है सारे सीज़न में। और राइज एंड फॉल पहला सीज़न और हिट हुआ है। और तीनों सीज़न, तीनों शोज़ का मैं पार्ट हूँ, जो तीनों सीज़न हिट हुए। तो मेरे को उससे बेटर और क्या, उससे बढ़कर और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार। ऊपर वाला हिट पे हिट शोज़ में मुझे रख रहा है। ठीक है,
ट्रॉफ़ी के करीब तक मैं पहुंचता हूँ और मैं उसको छू नहीं पाता हूँ, लेकिन जिस दिन छू लूँगा या जिस दिन पकड़ लूँगा उसकी वैल्यू अलग होगी। That's true. And तो वो मज़ा आएगा और वो फील करने में भी मज़ा आएगा और वो मेरे फैंस या मेरे से प्यार करने वाले लोगों को भी मज़ा आएगा। जैसे आरसीबी के साथ हुआ है, शायद हमारे साथ भी ऐसा हो इन फ्यूचर, तो मज़ा भी आएगा। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अरबाज इसके बाद में कुछ है बहुत सारे, अभी तो कल ही आया, वो इतना दिमाग यूज़ किया है ना शो में, तो अभी रिलैक्स है और बहुत सारी चीज़ें तो अभी करना है। जैसे अश्विनी सर ने भी बोला कि तू बहुत बड़ा शिकारी है, ये छोटे छोटे शिकार करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो शिकार अभी बहुत करने हैं, तो बहुत सारे चीज़ें आएगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अगर शो कर लिया ये अब बस हो गया मेरा, नहीं, अभी अरबाज के पास बहुत कुछ रखा हुआ है जो अरबाज एक एक से आपको प्लेटर में देगा और आपको मज़ा आएगा। चाहे आप हेट करो, प्यार करो, कुछ भी करो, लेकिन एंटरटेनमेंट अरबाज की तरफ से रुकेगा नहीं। That's a very good spirit to have, I must say that. But lovely chatting with you, Arbaz, and getting into details of this show, and all the very best. Looking forward to see more of your work. Thank you so much for such a lovely interaction. Thank you so much. Thank you so much.